प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 मई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय 27 और 28 पर। क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर की ओर खींच लेता है, वे कोहरे से में होकर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। प्रियो, वर्षा कैसी होती है यह पुराने लोगों के लिए रहस्य रहा है। ऐसा लगता था कि बादल कहीं से अचानक इकट्ठा हो जाता है, बिजली चमकती है और गरज के साथ बारिश होती है। एक पल में काले बादल आसमान को ढक लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन आज हमें इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार से आसमान से गिरे हुए एक एक बूंद के पीछे एक जटिल और सटीक प्रणाली है। सूरज की गर्मी, पानी के तप, धरती की वाष्पता और हर प्रकार की जो प्रक्रिया है वह संगठित होकर एक बारिश का कारण बनती है। ठीक उसी प्रकार से प्रिय पवित्र आत्मा जो कि प्रति भोर परमेश्वर हमारे जीवनों पर देता है, वो हमारे जीवनों में ईमानदारी, प्रार्थनाएं, मध्यस्थता और आंसू की प्रार्थना है। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर पवित्र आत्मा की बारिश हमारे और आपके जीवनों पे करते हैं। 18वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका में एक महान जागृति आई और वो जागृति ये थी कि कलीसियाओं के बीच में प्रार्थनाएं और दुआएं चालू हुई। उससे पहले पवित्र आत्मा का काम नहीं देखा गया, लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुई वैसे ही पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी बारिश पूरे दुनिया में और कलीसियाओं में होने लगी। और जहां तक योएल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय 28 पद की बात है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये कहीं ना कहीं ये बातें पूरी हुई। जकरिया की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 1 पद में वचन कहता है कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और उनको वर्षा देगा और उनके खेत हरियाली और उपजाऊ से भर जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो पवित्र आत्मा की बारिश आज भी परमेश्वर करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम अपने पूरे हृदय से उससे दुआ, उससे प्रार्थना करने के लिए तैयार है? वो परमेश्वर जो हमारी हर एक बातों को पूरी करता है वो आज भी तैयार। इसलिए आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की बारिश हमारे जीवनों पे होने दे। आगे बढ़ने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 10 पद, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा राजा उसका 22 और 23 अध्याय, संध्या के समय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 31 पद से लेके 54 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।